दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 38 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 63 मरीज हुए स्वस्थ। इसी तरह अगर लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते रहे तो कहीं न कहीं ये आंकड़ा बिल्कुल कम हो जाएगा। दर्शकों, कोरोना काल का दौर चल रहा है और इस दौर में कोरोना काल ने लोगों को अपनों से बेगाना कर दिया है। संक्रमण का वह दौर ऐसा आया है कि जिसमें लोग अब अपनों से भी मिलने के लिए तरस रहे हैं। जहां अस्पतालों में अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं, वहीं उनसे मिलने के लिए उनके अपने ही तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं इस भयावह स्थिति में लोगों से अपनों को मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पिछले साल का 2020 भी इसी तरीके से निकल गया। कोरोना काल ने सभी को अपनों से बेगाना कर दिया। किसी के अपने चले गए, किसी के सपने चले गए। वही स्थिति 2021 में बनी हुई है और 2021 और भी खतरनाक आया है। लोग यहाँ पर इलाज के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं और उनसे मिलने के लिए अपने तरस रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल पिछले साल से शुरू हुआ। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि कुछ महीनों बाद चला जाएगा, लेकिन कोरोना अपने पैर पसारते चला गया। 2020 के अंतिम में कोरोना दिसंबर के माह में कुछ कम हुआ, लेकिन 2021 की शुरुआत के बाद ही फिर कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई। कोरोना की ये लहर इस कदर आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। कोरोना संक्रमण में लोग इस तरह से चपेट में आते चले गए कि जैसे ऐसा कभी इतिहास में पहली बार हुआ हो। अब की बार संक्रमण का वह दौर चल रहा है जिसमें लोग अपनों से बेगाने हो गए। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर किसी के घर में निकल जाता है तो लोग हॉस्पिटल में उससे मिलने को तरस जाते हैं। इस दौर में लोग अपनों से मिलने से भी डर रहे हैं। अब तो कोई किसी के पास नहीं जाता क्योंकि समय ही इतना खराब है। अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है तो अपनों को अंतिम दाह संस्कार करने का भी अवसर नहीं मिलता। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस जंग से हम सबको जीतना है, लेकिन हम सभी को धैर्य से काम लेना होगा। दोस्तों, अब वक्त है कि इस कठिन घड़ी में आपको हौसला बनाए रखना है, तभी हम इस कोरोना काल से जंग जीत सकते हैं। कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती जिसका निराकरण नहीं होता। कहीं ना कहीं ये काल भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। तो इस खास रिपोर्ट में मैं था कैलाश कुशवाहा, सहयोगी पवन कुशवाहा के साथ सिटी चैनल गुना। रुशल्ला गांव में हुई लूट की सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी सहित कुल 3 और आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में, जिनकी गिरफ्तारी पर घोषित था 39,000 रुपए का इनाम। उल्लेखनीय है कि दिनांक 8-9 मई की दरमियानी रात्रि में आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम रुशल्ला निवासी शिवराज रघुवंशी के यहाँ हुई लूट की वारदात का गुना पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है एवं जिनसे लूट का कुछ माल मशरू का बरामद करते हुए घटना में उपयोग की गई स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की गई थी। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा इस प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी मिथुन कंजर एवं उनके अन्य साथियों की सघनता पूर्वक तलाश कार्रवाई की गई, जिनकी तलाश हेतु गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 अलग अलग टीमें लगाई गई, जिन्होंने तकनीकी सूचना के आधार पर इनके ग्राम विरयाई स्थित डेरे व अन्य संबंधित स्थानों पर लगातार दबिश देकर सघन तलाश करते हुए अंततः लूट की इस गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी मिथुन कंजर पुत्र गौतम कंजर सहित शरवण कंजर पुत्र रूप सिंह कंजर व हरि उर्फ हरिया कंजर पुत्र मालम कंजर निवासीगण ग्राम ब्रियाई का डेरा थाना कुमराज को धर दबोच लिया। इनसे सघन पूछताछ करने पर घटना में लूटे गए सोना चांदी का आभूषण एवं नगद रुपए इनके पास से बरामद हुआ है, जिनका न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया गया है, जिनसे और अन्य घटनाओं के संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन में कोरोना से बचने के लिए लुका छिपी, पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी, लेकिन दिखाई दे रहे विभिन्न नजारे। 2 युवतियां अपने एक दुपट्टे से चेहरा छुपाते हुए आई नजर।
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की सख्ती के बीच लोगों की लुका-छिपी जारी है। लॉकडाउन की वजह से आधी लोग पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में जहां पुलिस चौकसी चाक चौबंद है, चारों तरफ से आने जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। शहर के भुल्लनपुरा इलाके में आज अजीबोगरीबो नजारा देखने को मिला। सड़क पर तफरी करने निकली दो युवतियों की नजर पर जब पुलिस पर पड़ी तो बेसहम गईं और फिर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बिना मास्क के घूम रही युवतियों ने दुपट्टे से अपने मुंह को ढकने का प्रयास किया। ये हास्यास्पद और हैरत करने वाला नजारा देखने को मिला कि एक युवती ने आनन फानन में अपने दुपट्टे से अपना और दूसरी युवती ने भी उसी दुपट्टे से अपना मुंह छिपा लिया। जुड़वा शरीर की तरह आगे बढ़ने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें फटकार लगाई और समझाइश देकर घर रुखसत कर दिया। इसी तरह बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पुलिस ने चौराहों पर रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें खुली जेल में भेज दिया। आयुष्मान के तहत गरीबों का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करें, बोले कलेक्टर। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों, हॉस्पिटल इंचार्ज एवं नोडल अधिकारियों की बैठक ली। धरनादो थाना क्षेत्र अंतर्गत फिर आई चोरी की घटना सामने। तमाम ज्वेलरी के साथ 40,000 नकदी उड़ा ले गए चोर। मकान के पीछे से खिड़की की ग्रिल निकालकर अंदर घुसकर अलमारी में रखा सोने चांदी का सामान चोरी कर ले गए चोर। पुलिस द्वारा धारा 457, 380 भादवी के तहत मामला किया दर्ज। गुना जिले में शुरू हुआ डोर टू डोर सर्वे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देविका किरार एवं शिक्षक धर्म स्वरूप के द्वारा घर घर जाकर लोगों से जानकारी ली जा रही है, कहीं किसी को कोई बीमारी तो नहीं, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी आग्रह किया जा रहा है। बूढ़ेवालाजी वार्ड क्रमांक 9 सकतपुर रोड साइंस सिटी कॉलोनी में बरसों से पानी की किल्लत थी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष मुकेश ओझा का कठिन प्रयास हुआ सफल। चक्का जाम से लेकर अभी तक मुकेश ओझा ने बहुत प्रयास किए, अब मेहनत सफल हो पाई। कॉलोनी वासियों के चेहरे पर रौनक आई। योजना JJM के अंतर्गत पाइपलाइन डालने का काम प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुना विधायक गोपीलाल जाटव के द्वारा नल जल योजना, घर घर पानी पहुंचाने का काम प्रारंभ हो गया है। मुकेश ओझा द्वारा सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद व्यक्त किया गया। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी उल्लंघन बाज नहीं आ रही। जयस्तंभ चौराहा पर कार्रवाई के दौरान यातायात सूबेदार अविनाश उमरैया ने कुत्ता घुमाने लाए एक व्यक्ति को रोककर समझाइश देकर घर वापस भेजा। ठीक है, नहीं खुली जेल भेज देंगे तुमको भी, कुत्ते को भी। मत निकलना, लॉकडाउन में स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर जारी पुलिस की चालानी कार्रवाई। बगैर लाइसेंस के एक व्यक्ति को पकड़ा, वहीं वाहन चालक पुलिस से बहसबाजी करते हुए नजर आया। क्या कह रहा है? ड्राइविंग लाइसेंस और किसी को रोको, आप बोल रहे सबके पास है, और किसी को भी तो रोको। तुम्हारे पास नहीं है तो मतलब किसी के पास नहीं है? नहीं तो और किसी को भी रोको। नहीं, तुम्हारे पास है क्या लाइसेंस? नहीं है ना, तो किसी के पास नहीं है। मतलब तुम गलती करोगे और किसी को रोको, अपनी गलती नहीं मानोगे। नहीं मतलब और भी तो रोको, आप मेरे को रोक करेगा, और भी तो रोको ना सबको। मतलब सबसे पूछो ना आप। जिला चिकित्सालय के कोविड सेंटर की छत पर कुछ महीनों में तीसरी बार लगी आग। सूचना पर तत्काल पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी तत्काल मौके पर पहुंची। कोरोना काल में शासन की मंशा अनुसार हितग्राहियों को मिलने वाली निःशुल्क राशन योजना के तहत आज बूढ़ेवाला क्षेत्र में स्थित हनुमंता मंदिर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान नंबर 18 पर पहुंचकर गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने राशन वितरण कराया। साथ ही विधायक ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा की सरकार आपके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपकी चिंता है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कोरोना महामारी का हिम्मत के साथ सामना करें, ये गलत समय चल रहा है जो निकल जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनने व हाथ धोने की रादौर विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा जिला कलेक्टर को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उन्होंने लिखा, माननीय जिलाधीश महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषणा की गई थी कि 5 मई 2021 से 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा।
इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन ने बड़े बड़े विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे जो इस पत्र में संलग्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान में लेकर आदेश देने की कृपा करें कि विकेंद्रीकृत रूप से 18 से 45 वर्ष की जनता के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण प्रारंभ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी गुना की तरफ से सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। अगर किसी के पास पात्रता पर्ची नहीं है या राशन कार्ड नहीं है, जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, किसी भी जरूरतमंद परिवार को सूखे राशन की आवश्यकता हो, वे भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार से संपर्क करके सूखा राशन प्राप्त कर सकता है। नंबर है 9425131290। जिला अध्यक्ष का मोबाइल नंबर है 9425134064। पंचायत विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थानों पर जरूरतमंदों को वितरित किए जाएंगे भोजन पैकेट। वर्तमान में कोरोना रूपी आपदा से सुरक्षित बने रहने के लिए जिले में विगत करीबन 1 माह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में कई गरीब एवं असहाय और अपने व अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने में आ रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पंचायत विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थानों पर प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित करने की व्यवस्था कराई गई है। नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, 7 दिन तक घर से न निकलें, बोले मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन के निर्देश अनुसार गठित विकास खंड संकट प्रतिबंध समूह अर्थात ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली। मंत्री सिसोदिया ने उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और नागरिकों के समन्वय से जिले में कोरोना बढ़ने की दर निरंतर कम हो रही है और हम सब 5 जिलों में सम्मिलित हो गए हैं, जिनका प्रदेश में सबसे कम कोरोना पॉजिटिविटी के नाम पे नाम दर्ज है। पंचायत मंत्री ने ली आरोन राधुगढ़ एवं चाचौड़ा संकट प्रबंधन समिति की बैठक। जनप्रतिनिधियों ने खुलकर बातचीत की, एक्सरे मशीन व अन्य सुविधाएं की मांग। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खंड स्तरीय संकट प्रबंधन समिति आरोन राधुगढ़ एवं चाचौड़ा बीनागंज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। डॉक्टर हर्षवर्धन जैन को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय गुना का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव कोविड केयर सेंटर साडा कॉलोनी राधुगढ़ के प्रभारी नियुक्त किए गए। रुशल्ला गांव में हुई लूट की सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी सहित कुल 3 और आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में, जिनकी गिरफ्तारी पर घोषित था 39,000 रुपए का इनाम। उल्लेखनीय है कि दिनांक 8-9 मई की दरमियानी रात्रि में आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम रुशल्ला निवासी शिवराज रघुवंशी के यहाँ हुई लूट की वारदात का गुना पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है एवं जिनसे लूट का कुछ माल मशरूका बरामद करते हुए घटना में उपयोग की गई स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की गई थी। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा इस प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी मिथुन कंजर एवं उनके अन्य साथियों की सघनता पूर्वक तलाश कार्रवाई की गई, जिनकी तलाश हेतु गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 अलग अलग टीमें लगाई गई, जिन्होंने तकनीकी सूचना के आधार पर इनके ग्राम विरयाई स्थित डेरे व अन्य संबंधित स्थानों पर लगातार दबिश देकर सघन तलाश करते हुए अंततः लूट की इस गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी मिथुन कंजर पुत्र गौतम कंजर सहित श्रवण कंजर पुत्र रूप सिंह कंजर व हरि उर्फ हरिया कंजर पुत्र मालम कंजर निवासीगण ग्राम ब्रियाई का डेरा थाना कुमराज को धर दबोच लिया। इनसे सघन पूछताछ करने पर घटना में लूटे गए सोना चांदी का आभूषण एवं नगद रुपए इनके पास से बरामद हुआ है, जिनका न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया गया है, जिनसे और अन्य घटनाओं के संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। थाना आरोन अंतर्गत रसुल्ला गांव में दिनांक 8 तारीख को जो डकैती की घटना घटित हुई थी, उसका 24 घंटे के अंदर गुना पुलिस द्वारा पर्दाफाश कर दिया गया था। उसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और बाकी शेष जो इसमें डकैत थे, जो संगीन अपराध कारित करने वाले डकैत थे, उनके नाम के खुलासे हो गए थे। उनकी तलाशी के लिए पूरे ज़िले में 5 टीम अलग अलग स्थानों पर लगाई गई थी, जिन्होंने सघन तलाशी अभियान चलाया, अलग अलग स्थानों पर दबिश दी, उनके डेरों पर दबिश दी
उसके पश्चात ये इनके जो मुखिया है मिथुन कंजर, इसको डेरे के पास के स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा 2 कंजर और हरी कंजर और सरवन कंजर, इनको भी घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। इस तरह से ये 3 इनामी कंजर जो इस वारदात में शामिल थे और ये इस घटना को इन्होंने कारित किया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। 2 अन्य अभी फरार हैं जिनको शीघ्र अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिथुन कंजर एक बड़ा अपराधी है, शातिर अपराधी है और ये पूरा एक गिरोह बना के काम कर रहा है। पिछले 8-10 साल से लगभग ये चोरी की और डकैती की घटनाएं गुना जिले में और गुना के आसपास के ज़िलों में इन्होंने की हैं, जहां से इनके ऊपर इनाम भी है, इनके स्थायी वारंट भी हैं और इसको पकड़ना एक अपने आप में बड़ी सफलता है। अभी PR लिया जा रहा है, पूछताछ जारी है, इसमें और भी घटनाओं का खुलासा हो सकता है। इनको पकड़ने के उपरांत इनसे माल मशरूका बरामद किया गया है, जिसमें कि राशि है। इसके अलावा सोने चांदी के जो जवाहरात गए थे वो भी हैं, उनको जब्त किया गया है। कुछ अभी मशरूका बाकी है जो कि बाकी अपराधियों के पास में है, जिनके पीछे लगातार टीम लगी हुई है। हम शीघ्र ही उनको पकड़कर जल्दी उसका खुलासा करेंगे। इस प्रकार की कोई भी संगीन वारदात अगर की होती है तो गुना पुलिस बिल्कुल तत्पर है और इसको बड़ी मेहनत और लगन के साथ में सभी ने खुलासा किया है। जो टीम इसमें जिन्होंने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कृत किया गया। लॉकडाउन में कोरोना से बचने के लिए लुका छिपी, पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी, लेकिन दिखाई दे रहे विभिन्न नजारे। 2 युवतियां अपने एक दुपट्टे से चेहरा छुपाते हुए आई नजर। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की सख्ती के बीच लोगों की लुका छिपी जारी है। लॉकडाउन की वजह से आदि लोग पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में जहां पुलिस चौकसी चाक चौबंद है, चारों तरफ से आने जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। शहर के भुल्लनपुरा इलाके में आज अजीबोगरीबो नजारा देखने को मिला। सड़क पर तफरी करने निकली 2 युवतियों की नजर पर जब पुलिस पर पड़ी तो वे सहम गईं और फिर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बिना मास्क के घूम रही युवतियों ने दुपट्टे से अपने मुंह को ढकने का प्रयास किया। ये हास्यास्पद और हैरत करने वाला नजारा देखने को मिला कि एक युवती ने आनन फानन में अपने दुपट्टे से अपना और दूसरी युवती ने भी उसी दुपट्टे से अपना मुंह छिपा लिया। जुड़वा शरीर की तरह आगे बढ़ने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें फटकार लगाई और समझाइश देकर घर रुखसत कर दिया। इसी तरह बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पुलिस ने चौराहों पर रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें खुली जेल में भेज दिया। बोलिए सर, कब से आपकी यहाँ से ड्यूटी है? मेरी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से मेरी ड्यूटी है और सभी को सघन चेकिंग की जा रही है माननीय SP साहब महोदय और कलेक्टर साहब के आदेशों पे, और चेकिंग जारी है। और अभी तो सिंगल सवारी का जो आदेश दिया है उसका भी हम पालन कर रहे हैं, पर पहले की अपेक्षा अब कंट्रोल है, हम लोग समझ रहे हैं और उनको समझाइश भी दी जा रही है। सभी को अपने घर लौटाया जा रहा है जो फालतू घूम रहे हैं। ठीक है। पंचायत विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थानों पर जरूरतमंदों को वितरित किए जाएंगे भोजन पैकेट। वर्तमान में कोरोना रूपी आपदा से सुरक्षित बने रहने के लिए जिले में विगत करीबन 1 माह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में कई गरीब एवं असहाय और अपने व अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने में आ रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पंचायत विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थानों पर प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित करने की व्यवस्था कराई गई है। इसके लिए क्या रूप है? बिल्कुल, आज हमने अपने विधानसभा क्षेत्र से नवाचार प्रारंभ किया है और जिसके अंतर्गत हमारे कलेक्टर फ्रैंक नोबल जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे SP साहब राजीव मिश्रा जी बीच में उपस्थित हैं। CO जिला पंचायत पारिक साहब भी हैं। ये नवाचार है कि प्रत्येक थाने में करीब 500 पैकेट प्रतिदिन के हिसाब से बांटी जाएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, क्योंकि उनको खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नवाचार अभियान में प्रारंभ किया है। साथ ही आज हमने जिन क्षेत्रों का दौरा किया तो मुझे खुशी इस बात की कि पूरी जनता ने जनता कर्फ्यू लागू किया हुआ है और क्षेत्र में कहीं भी ऐसा वातावरण हमको देखने को नहीं मिला जहाँ पे कर्फ्यू का कोई उल्लंघन होता हो। बहुत अच्छा कर्फ्यू जनता ने लगाया है और इसके लिए मैं बमोरी क्षेत्र की सभी जनताओं को और जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार बंधुओं को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आगे संक्रमण ना हो गाँव में,
तो इसके लिए जो एहतियात के तौर पर हॉस्पिटलाइज वगैरह हाँ, वो सारी चीज़ें तो आपके संज्ञान में है। कल आपदा प्रबंधन की मीटिंग भी हमने ली थी और आज 5 ब्लॉकों की मीटिंग, जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं पूरे ज़िले के, आज मैंने उनकी मीटिंग ली है। 2 ब्लॉक्स में कल कलेक्टर साहब भी ज्वाइन हुए थे और 3 में मैंने आज पूरी मीटिंग्स ली हैं। और जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की एक सीमा है और संसाधनों की भी एक सीमा है। जनता स्वयं अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा करे, यही हमारा आज का मूल मंत्र है, यही हमारा आज का सबको कहना है। अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार शाखा गुना द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने हेतु सभी परिजनों द्वारा आध्यात्मिक रक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी परिजन अपने अपने घरों में गायत्री मंत्र की उपासना, साधना, आराधना एवं घरे घरे गायत्री यज्ञ का क्रम निरंतर रूप से चला रहे हैं। इसी संदर्भ में अखिल भारतीय गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के सूक्ष्म संरक्षण एवं शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में आगामी कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा 26 मई 2021 गुना जिले में 2551 घरों में एक साथ गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित कर पूरे विश्व को इस वैश्विक महामारी कोरोना रूपी भयंकर विषाणु को नष्ट करने एवं संपूर्ण विश्व को सर्वभवन्तु सुखिनः सर्व संतु निर्मयः की भावना रखते हुए सभी का जीवन स्वस्थ हो, सबका भविष्य उज्जवल हो एवं जो इस कोरोना महामारी के दौरान दिवंगत हो गए उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। ऐसी भावनाओं के साथ एक साथ यज्ञ करके एक आध्यात्मिक रक्षा कवच तैयार किया जाएगा।